हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इंग्लिश क्यों सीखे, क्यों जरूरी है इंग्लिश सीखना। अच्छा, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनके नंबर 80, 90, 95% आते हैं, जिनका स्कूल का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पैसों की कमी नहीं है, मतलब पैसों से भी अच्छे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, और मतलब कि ऐसे बच्चे, उनके पास पूरी गाइडेंस है कि करियर में क्या क्या करे, उनको पता है कि उनको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास सब कुछ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो अच्छा स्कूल है, सस्ते स्कूल में पढ़ते, चाहे वो सरकारी स्कूल है, और ना ही पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि करियर में बच्चों को क्या कराया जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बच्चा भी पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है। बच्चे के एग्जाम में नंबर 40, 45, 50, 50 तो बड़े मुश्किल से आते हैं, आते ही नहीं है, मतलब 40, 45, 42% आती है, मतलब पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपका भला कर सकती है। सिर्फ इंग्लिश आपको करियर के बहुत सारे मौके देगी। भले ही आप पढ़ने में ज्यादा अच्छे ना हो, आपके नंबर 40% ही आते हो, लेकिन यदि आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना, समझना आता है तो यकीन मानो आपके करियर के लिए बहुत सारे मौके हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने, और ऐसा भी नहीं करना कि आपको पूरा दिन लगा देना है, ऐसा भी नहीं करना। मतलब आप स्कूल टाइम में ही थोड़ा सा समय निकाल के 1-2 घंटे की कोचिंग, 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, इतना ही काफी है। और देखो, बहुत पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, समय लगेगा 2-3 साल प्रॉपर इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन यकीन मानो यदि आपने इंग्लिश सीख ली तो फिर आपका बैकग्राउंड कोई से भी स्कूल का है, आपके पेरेंट्स भले ही पढ़े लिखे ना हो, पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसा भी ना हो आपको लगाने के लिए, आपके ऊपर, आपके करियर पे खर्च करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप पढ़ने में भले ही कितने ही बुरे हो, आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 42 नंबर आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। यदि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, यकीन मानो आप सफल हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मेरा कोई स्कूल ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं था कि जहां पर इंग्लिश बोली जाए या जहां पर इंग्लिश सुनी जाए। सरकारी स्कूल, एमसीडी स्कूल, सर्वोदय स्कूल, हिंदी मीडियम। यकीन मानो जब मैंने स्कूल जाता था तो 5वीं तक तो मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं था। 6ठी क्लास में जाके, 6th क्लास में जाके मुझे एबीसीडी सिखाई। ऐसे बैकग्राउंड से, स्कूल से, और पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा है जो मैं कहूं वो मुझे कोर्स करा देंगे, और प्लस चलो कोर्स करा भी दे, पेरेंट्स को यह भी नहीं पता था कि कोर्स कहां से कराए, कहां से कोर्स कराना चाहिए, ये भी नहीं नॉलेज थी पेरेंट्स को, तो घर वालों को मेरे। तो ये सिर्फ और सिर्फ, यदि मैं जो आज कुछ हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं सेलिब्रिटी बन गया हूं या बहुत मेरा नाम है, लेकिन जो भी हूं इंग्लिश की वजह से हूं। और हां, करियर में मैंने खुद अपना करियर बनाया, खुद चुना है, मुझसे किसी ने नहीं कहा कि इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। और जो भी मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूं, अपना खर्चा निकालता हूं या अपना घर चलाता हूं, वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही है। बस मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस है। यदि किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दूंगा कि वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। और एक बात और, जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया तो सपोज करो कि अगर इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर के लिए इतनी नॉलेज चाहिए, इतनी नॉलेज यहां से यहां तक, जिस इंसान को इतनी नॉलेज है वो ही इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर बन सकता है। तो यकीन मानो मुझे तो इतनी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने क्या किया, या मेरी किस्मत थी कि मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनको सिर्फ इतनी इंग्लिश आती थी, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा आती थी। समझ में आ रहा है ना? मैंने इनको पढ़ाया, इनको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो मेरी नॉलेज इतनी थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई।
जैसे ये बच्चे यहां पर आए, इतना इनको इतनी आती थी, मैंने उनको आगे से पढ़ाया, जैसे ही बच्चे यहां पहुंचे तो मेरी नॉलेज अपना आप इतनी हो गई, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडीज भी करता था। ओके, फिर जैसे मुझे इतनी आ गई तो फिर मुझे वो बच्चे मिले जिनको इतनी आती थी पहले से ही, लेकिन अब मुझे इतनी आती है। फिर मैंने उनको पढ़ाया, फिर मैंने सेल्फ स्टडीज करके इतना सीख लिया। अब और भी स्टूडेंट्स आए, उनको इतनी आती थी, मैंने उनको इतना उन्हें आता था, लेकिन मैं उनसे आगे निकल चुका था। अब यदि मुझे इतनी आती है तो यानी कि मैंने 90% नॉलेज ले ली है, प्रैक्टिकल 10% बचा है, वो भी आगे हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इतनी ही आती थी, और इतना मैंने प्रैक्टिकल कर करके, नॉलेज कर करके सीखा, तो मेरे अंदर क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे सीखा है मैंने इंग्लिश को पढ़ाना। गलती की है मैंने भी, लेकिन हाँ, गलती पे काम किया है कि दोबारा गलतियां ना हो। ऐसे ही आता है कॉन्फिडेंस। यकीन मानो मैं खुद एक ऐसा एग्जाम्पल हूं। ओके, थैंक यू।